लिए एक्स फैक्टर साबित हो रहा है, महिलाओं का भी बढ़ चढ़ वोट जीविका करना। दीदी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा फैक्टर नहीं रही है बल्कि परिवार के सदस्य रहे हैं। जीविका दीदी एक ऐसा बिहार स्टेट में शुरू किया था और लगातार इस पर काम किया जा रहा है, लगातार इस योजना को परिवर्तित किया जा रहा है और इसी मॉडल को पूरे भारत में आज अपनाया है। नरेंद्र मोदी जी का भी साथ है। महिला सशक्तिकरण हम सिर्फ एक नारा नहीं है, लेकिन महिला सशक्तिकरण वास्तविकता में धरातल पर उतारा है इंडिया। मैम क्या मुस्लिम कैंडिडेट के आने से आपको किसी तरह की परेशानी चुनौती हो रही है, क्योंकि अच्छा खासा संख्या है मुस्लिम वोटर्स का आपके सेक्टर? हर चुनाव का देखिए अपना वाला चुनाव की अपनी चुनौती होती है। एनडीए का प्रत्याशी, एनडीए का कार्यकर्ता डट के इस चुनौती का सामना करता है और जो गुडविल जनता के बीच में क्रिएट किया गया है वो गुडविल कोई भी प्रत्याशी सामने हो इस पर निर्भर नहीं करता है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये कभी भी जातिगत बात नहीं करते, कभी भी धर्म की बात नहीं करते, इससे उठकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हैं। दूसरे लोग हैं जो महागठबंधन की सरकार है, वो लोग हमेशा जातिवाद फैलाने का प्रयास करते हैं, हमेशा धर्म का राजनीति करते हैं। ये तो गलत है। विकास की जब योजना होती है तो सबके घर में सामान्य रूप से जाती है, चाहे वो बिजली की चर्चा करें, राशन की चर्चा करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें या आज जीविका दीदी की बात करें। तो जब विकास की योजनाओं में जब धर्म और जात नहीं देखा जाता तो चुनाव में बटन दबाते वक्त भी देखा जाता है। अच्छा मैम, नीतीश जी को भी आप लोग एज ए सीएम बैक कर रही हैं, नेक्स्ट फ्यूचर सीएम के लिए भी? एब्सोल्युटली, बिल्कुल पूर्ण विश्वास से मैं ये बात कह सकती हूँ कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, हैं और रहेंगे। मैम एक आखिरी सवाल आपसे कि चूंकि आप स्पोर्ट्स में वुमेन रही हैं और अच्छा खासा आपने जमुई का नाम पूरे देश में रोशन किया, दुनिया में रोशन किया, अब बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार में भी आईपीएल के मैचेज हो, इंटरनेशनल क्रिकेट कराया जाए। इसको लेकर एज ए स्पोर्ट्स वुमेन आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि आपने नेशन को रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक सिर्फ बिहार में क्रिकेट की बात नहीं बल्कि बिहार में अब तो हॉकी का भी स्टेडियम बन गया है और हॉकी के मैचेस हो रहे हैं। वैसे मैचेस और बिहार की भूमि तो हॉकी टीम के लिए बहुत लकी रही है। विमेंस वर्ल्ड कप भी हम जीते और मेंस वर्ल्ड कप भी हम जीते, तो निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि इसी तरह और ओलंपिक स्पोर्ट्स को या नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। मैंने खुद एक राजनेता के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि खिलाड़ी के दृष्टिकोण से खेल को बिहार में आगे बढ़ते हुए देखा है। जहाँ पर स्टेडियम्स नहीं थे वहाँ आज स्टेडियम्स बने हैं, जहाँ नीति नहीं थी आज वहाँ पे एक सशक्त स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है। चाहे वो सम्मान की राशि बढ़ाने की बात हो या वो स्पॉन्सरशिप के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो। यहाँ खुद जमुई में जिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली मेडल लाओ नौकरी पाओ को अगर हकीकत पर हम धरातल पर उतारेंगे तभी उतार सकते हैं जब हमारे पास उसका स्टेडियम हो। 7 महीने के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ का स्टेडियम जमुई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक गिफ्ट किया जो कि यहाँ के और अगल बगल के जिलों को भी जो बच्चे हैं वो आगे यहाँ खेल पाएंगे सही प्रशिक्षण के साथ बिहार को आगे बढ़ा पाएंगे। मैम बस एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप बिजी हैं कैंपेन में अपने, 20 से 35 साल का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्लाइंड दिख रहा है इस बार चुनाव में आपके अपोजिशन की तरफ। वैसे यूथ्स को क्या बोल के आप लोग कंसीडर कर अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम गूगल के माध्यम से चलता है। 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बिहार का क्या अंतर है ये युवाओं को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए इसके बारे में। आज अगर मुद्दा रोजगार का उठाते हैं महागठबंधन के लोग तो उनसे पूछने की आवश्यकता है कि रोजगार यहाँ से गया क्यों। बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े फैक्ट्रीज यहाँ से बिहार की धरती से आखिरकार गए क्यों? इसीलिए गए क्योंकि बिहार की उस वक्त की जो महागठबंधन की सरकार थी, जो जंगल राज था, उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अगर सड़कें नहीं होंगी, बेसिक पानी नहीं होगा, लोगों का पेट नहीं भरा होगा, घर घर बिजली नहीं जा रही होगी तो फैक्ट्रीज कैसे सस्टेन करेंगी? ऊपर से जिस तरह का उनका जंगल राज था जिसमें गुंडागर्दी हमेशा होती रहती थी, तो इस ऐसे माहौल में किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आज वही लोग पलट के सवाल करते हैं कि इंडस्ट्रीज क्यों चली गई। इंडस्ट्रीज को आज लेकर आने से पहले नीतीश कुमार जी ने इतने सालों में मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर उतारा है। शिक्षा, रोड, लाइट, पानी, घर बनाना, घर में लोगों को राशन दान करना, इस तरह की चीज़ों पर काम हुआ है। आज जाके युवा रोजगार की मांग अगर करता है और बिहार की धरती पर इस रोजगार को लाकर हम
सस्टेनेबल तरीके से रख सकते हैं, तो उसकी भी नीति बनाई जा चुकी है। आज जो लैंड बैंक को बढ़ाने का बात हम कर रहे थे, आज जिस डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है, ये सब उसी के प्रति एक बहुत बड़ा कदम है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल ही अपने मंच से बोला भी कि जमुई आने वाले समय में जमुई में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगेगी, और आगे करके किसी भी दुश्मन राष्ट्र से जब लड़ाई होगी तो उनके ऊपर चलाया हुआ गोला और गोली जमुई की धरती से आएगी। तो हमारे लिए तो ये गर्व का समय। अवैध कट्टों का कल्चर बंद होगा और वैध रूप से जो हथियार सेना के लिए निर्माण होता है वो जमुई की धरती। बिल्कुल, बिकॉज डिफेंस नीड्स देम, राइट, एंड वी नीड रोजगार। तो अगर दोनों को क्लब करके जमुई में इस तरह का इंडस्ट्रियल या डिफेंस कॉरिडोर, जो हमने शब्द इस्तेमाल किया, क्रिएट करा जा सकता है, तो ये हम लोगों के लिए आने वाले समय में एक स्वर्णिम भविष्य लेकर आता है। ठीक है श्रेयसी जी, आप चुनाव लड़ रही हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए। तो आप सुन रहे थे श्रेयसी सिंह को, जो